दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल पार हो चुकी है और सुबह बिस्तर से उठते वक्त एक पल के लिए भी ऐसा लगता है कि आपके घुटने आपका वजन नहीं उठा पाएंगे, अगर मंदिर की सीढ़ियां अब आपको ऊंची पहाड़ियों जैसी लगने लगी हैं, तो आज की यह वीडियो भगवान का दिया हुआ एक संकेत समझिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी चीजें जिन्हें रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाने से सिर्फ 15 दिनों में आपकी टांगों में फिर से वही जान आ सकती है जो 10 साल पहले हुआ करती थी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास हाल ही में एक 74 साल के सज्जन आए थे, राजेंद्र जी, जो पहले हर शाम पार्क में सैर करते थे, लेकिन घुटनों के दर्द ने उन्हें बिस्तर तक सीमित कर दिया था। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा, बस इन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दो। जब राजेंद्र जी ने मेरे बताए उपायों में से सिर्फ एक उपाय अपनाना शुरू किया, तो 12 दिनों के भीतर ही वे खुद चलकर मुझसे मिलने आए। उनकी आंखों में जो चमक थी, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि घुटनों का दर्द और टांगों की कमजोरी सिर्फ उम्र की वजह से है और इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन हाल ही के एक रिसर्च में सामने आया है कि ज्यादातर बुजुर्गों में यह समस्या इस वजह से होती है कि शरीर कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता, और इसका सीधा संबंध है आपके खाने के तरीके से। जब हम सूखे मेवे, बीज सीधे खा लेते हैं तो उनके पोषक तत्व शरीर तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाते, लेकिन जब इन्हें रात भर पानी में भिगोया जाता है तो एक प्राकृतिक अंकुरण प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे इनके पोषक तत्व कई गुना ज्यादा असरदार बन जाते हैं। आयुर्वेद में इसे वात दोष को शांत करने का सबसे सरल तरीका बताया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं ये 5 शक्तिशाली उपाय। पहला उपाय, भीगी मेथी और अखरोट का संगम। 1 चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट की गिरी लीजिए। रात भर 1 गिलास साफ पानी में भिगो दें और ढककर रख दें। मेथी दाने में आयरन, कैल्शियम और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो जोड़ों की अकड़न को कम करते हैं। वहीं अखरोट का ओमेगा 3 फैटी एसिड मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है। सुबह उठते ही पहले इस पानी को पिएं, फिर मेथी और अखरोट को अच्छी तरह चबा कर खाएं। ध्यान रहे, अगर आपको डायबिटीज है तो मेथी आधा चम्मच ही लें। नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आपने पहले कभी भीगी मेथी खाई है? दूसरा उपाय, काला तिल और मुनक्का की जोड़ी। काले तिल में सफ़ेद तिल से लगभग 3 गुना ज्यादा कैल्शियम, आयरन और कॉपर होता है, जो हड्डियों की संरचना को मजबूत बनाता है। मुनक्का पोटेशियम और बोरोन से भरपूर होता है, जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। 2 चम्मच काला तिल और 8 से 10 मुनक्का एक कटोरी पानी में रात भर भिगो दें। सुबह पानी पीकर इन्हें चबा चबा कर खाएं। अगर शुगर ज्यादा रहता है तो सिर्फ काला तिल लें, मुनक्का छोड़ दें। बताइए कमेंट में, आपने कभी काला तिल खाया है क्या? तीसरा उपाय, अलसी के बीज और खजूर। अगर चलते वक्त आपके घुटनों से कटकट की आवाज आती है तो यह उपाय खास आपके लिए है। अलसी के बीज ओमेगा 3 और फाइबर का खजाना है, जो जोड़ों को प्राकृतिक चिकनाई देते हैं। खजूर मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों की ऐंठन को शांत करता है। 1 चम्मच अलसी और 2 खजूर बीज निकालकर गुनगुने पानी में रात भर भिगोकर रखें। सुबह खाली पेट पानी पिएं, फिर चबा चबा कर खाएं। पाचन कमजोर हो तो अलसी आधा चम्मच से शुरू करें। चौथा उपाय, सफेद मूसली और बादाम। अगर आपकी मांसपेशियां पतली और कमजोर हो चुकी हैं और शरीर का पूरा भार सिर्फ हड्डियों पर महसूस होता है, तो यह जोड़ी आपके लिए वरदान है। मूसली शरीर की धातुओं को मजबूत बनाती है और बादाम विटामिन ई और मैग्नीशियम से भरपूर होकर नसों को ताकत देता है। 10 ग्राम मूसली की जड़ और 5 बादाम रात भर पानी में भिगोएं। सुबह पानी हल्का गर्म करके पिएं, फिर मूसली बादाम चबाकर या पीसकर खाएं। बादाम का छिलका जरूर उतार दें। 5वां और आखिरी उपाय, सौंफ और मखाने। अगर रात में टांगों में अचानक ऐंठन की वजह से नींद टूट जाती है तो यह उपाय आपके लिए है। सौंफ मांसपेशियों की अनचाही सिकुड़न को रोकती है और मखाने कैल्शियम फास्फोरस से भरपूर होकर हड्डियों को मजबूती देते हैं। 1 चम्मच सौंफ और 10 से 12 मखाने रात भर पानी में भिगोएं। सुबह छानकर पानी पिएं, फिर चबाकर खाएं। डायबिटीज हो तो मिश्री ना मिलाएं। दोस्तों, ये 5 उपाय आपकी रसोई का खजाना है, कोई महंगा इलाज नहीं। अब इनके असर को और बढ़ाने के लिए 3 आयुर्वेदिक आदतें भी अपनाइए। पहली, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पिएं, इससे विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। दूसरी, रोज सुबह धूप में 15 मिनट बैठें, इससे शरीर को प्राकृतिक विटामिन डी मिलता है। तीसरी, रात को सोने से पहले सरसों के तेल से टांगों और घुटनों की 5 मिनट मालिश करें, इससे रक्त संचार बेहतर होता है। दोस्तों, इन 5 उपायों में से कोई एक आज से ही शुरू करें और 3 आदतों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
मुझे भरोसा है कि 15 दिनों के भीतर आप अपने शरीर में बदलाव महसूस करेंगे। नीचे कमेंट में बताइए आप सबसे पहले कौन सा उपाय अपनाना चाहेंगे। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे अपने घर के बुजुर्गों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली स्वास्थ्य संबंधी वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।